ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिस तरह से हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, ठीक उसी तरह से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म व तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म में पितरों को देव माना गया है। मान्यता है कि अगर पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं किया जाता तो परिवार पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं और उन्हीं परेशानियों को खत्म करने के लिए ही पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो भरसक प्रयासों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष का ही एक लक्षण माना गया है। घर के आंगन, घर की दरारों या टूटे गमलों में पीपल का पौधा उगना बुरा संकेत माना जाता है। अगर व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी चाकरी व व्यापार में परेशानियां आती हैं तो इसे पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। पितृदोष होने पर जीवन में तरक्की हासिल नहीं होती है। पितृदोष धन हानि और परिवार की तरक्की में रुकावट का कारण बनता है। कई कोशिशों के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। पितरों के नाराज होने से व्यक्ति कंगाली की ओर चला जाता है। साथ ही परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। बच्चों का लगातार बीमार पड़ना भी पितृदोष का ही एक संकेत माना गया है। पितृदोष होने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव का रहना तथा साथ ही कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता ही है। इतना ही नहीं, पितृदोष होने से जातक के रोजगार में बाधा तक आ जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच बिना बात अक्सर विवाद होना पितृदोष के लक्षणों में ही एक माना गया है। पितृदोष के कारण घर में झगड़े होते हैं। यदि बार बार बिना कारण के घर में झगड़े होते रहते हों तो यह पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं आम बात हैं, लेकिन ये दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा या एक के बाद एक होने लगे तो इसे पितृदोष का संकेत ही मानना चाहिए। चलिए मित्रों, अब हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले कुछ ऐसे आसान उपायों के बारे में बताते हैं जिनको करके कि आप अपने पितृदोष से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों की शांति के लिए उनके नाम का भोजन व जल पितृपक्ष में जरूर निकालना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम का दिया जलाना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर धरती लोक पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीष प्रदान करते हैं। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। मान्यता यह भी है कि पितृपक्ष के दौरान जब पितर धरती पर आते हैं तो उनका निवास पीपल के अंदर ही होता है। अगर आप पीपल में दिया भी जला पाएं तो यह करना भी अति फलदायी होता है। जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य देने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितृदोष को दूर करने के लिए गरीबों को दान पुण्य करते रहना चाहिए। वैसे तो सनातन संस्कृति इतनी विस्तृत और विशाल है कि यदि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे तो हमारे पुराणों में हर चीज का एक हल लिखा होता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत ही दरिद्र है तब भी वह अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जिनका की उल्लेख नारद पुराण में मिलता है। नारद पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यात्रा के लिए निकला हो, जिसे कोई रोग हो तथा जो धनहीन हो, वह पुरुष पाक न बनाकर कच्चे अन्न से श्राद्ध करे और जिसकी पत्नी रजस्वला होने से स्पर्श करने योग्य न हो, वह दक्षिणा रूप से स्वर्ण तथा दान दक्षिणा देकर श्राद्ध कार्य संपन्न करे। यदि धन का अभाव हो और ब्राह्मण भी न मिले तो बुद्धिमान पुरुष केवल अन्न का पाक बनाकर अपने पितरों को समर्पित करे। यदि उसके पास अन्नमय भविष्य का
अभाव हो तो यथाशक्ति घास ले आकर पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से गौओं को अर्पण करे, अथवा स्नान करके विधि पूर्वक तिल और जल से पितरों का तर्पण करे, अथवा विद्वान पुरुष निर्जन वन में चला जाए और मैं महापापी दरिद्र हूँ यह कहते हुए उच्च स्वर से रुदन करे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और तर्पण का कार्य करते हैं वे संपत्तिशाली होते हैं और उनकी संतान परंपरा का नाश कभी नहीं होता। जो श्राद्ध में पितरों का पूजन करते हैं उनके द्वारा साक्षात भगवान विष्णु पूजित होते हैं और जगदीश्वर भगवान विष्णु के पूजित होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध और मनुष्य के रूप में सनातन भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। उन्हीं से यह स्थावर जंगम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अतः दाता और भोक्ता सब भगवान विष्णु ही हैं। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत के आधार स्वरूप स्वरूप तथा अविनाशी हैं। उनके स्वभाव की कहीं भी तुलना नहीं है। वे ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। एकमात्र भगवान जनार्दन ही परम ब्रह्म परमात्मा कहलाते हैं और वह परम पिता परमात्मा तो शिव श्रद्धा के भूखे हैं। यदि कोई कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाता है तो वह कार्य अवश्य ही सफल होता है। फिर चाहे वह पितरों के तर्पण का कार्य हो या पितृदोष से निवारण के लिए आप कोई भी कार्य करें, उसमें शिव श्रद्धा और विश्वास की ही आवश्यकता होती है। यदि आप श्रद्धा के साथ पितृ तर्पण का कार्य करेंगे तो वह अवश्य ही पूर्ण होगा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।